हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है वेज टू टाइल द फ्लोर। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन अ फ्लोर ऑफ डायमेंशंस n इंटू एम, यानी कि हमें फ्लोर की डायमेंशन दी होगी जो n इंटू एम साइज की होगी, एंड एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ टाइल्स ऑफ साइज 1 इंटू एम, और हमें एक टाइल की साइज दी होगी 1 इंटू एम, जो हम लोग अनलिमिटेड टाइल्स ले सकते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीटली टाइल द फ्लोर, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है फ्लोर को किस तरीके से कंप्लीटली टाइल कर सकते हैं। ईच टाइल कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी कि हर एक फाइल को जो फॉलोइंग वेज दिया हुआ है उसी तरह से रख सकते हैं। पहला है कि हॉरिजॉन्टली कवरिंग वन रो एंड एम कॉलम्स, यानी कि पहली तरीका जो हमें रखने का है टाइल का, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं जो वन रो और एम कॉलम को कवर करेगा। या तो हम टाइल को वर्टिकली रख सकते हैं कवरिंग एम रोज एंड वन कॉलम, मतलब है कि एम रोज और वन कॉलम को वो कवर करेगा अगर हम उसे वर्टिकली रखते हैं। Count all possible ways to cover the entire floor such that there are no overlap and no uncovered cells। हमें इस तरीके से टाइल करना है कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और कोई भी सेल खाली नहीं बचना चाहिए। Since the number of possible tiling can be very large, यानी कि टाइलिंग करने का जो पॉसिबल तरीका है, नंबर ऑफ वेज है, वो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए हम लोग 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से मॉडलो करके रिटर्न करेंगे। यहाँ पर एक नोट दिया है कि n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड m इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है n इक्वल टू 4 दिया है और m इक्वल टू 4 दिया है। एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या दिया है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 वैलिड वेज टू टाइल द फ्लोर, मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेज है। या तो हम क्या करें कि सारे टाइल को हॉरिजॉन्टली रख लें, 1 2 3 4 टाइल्स। एक टाइल्स जो है हॉरिजॉन्टली जब हम रखेंगे तो 1 इंटू एम साइज कवर करेगा, जबकि अगर फ्लोर का साइज देखें तो n इंटू एम ही दिया हुआ है, n इंटू एम दिया हुआ है। तो या तो हम हॉरिजॉन्टली रख लें या हर एक टाइल को वर्टिकली रख लें इस तरीके से। तो ये हमारे पास सिर्फ 2 वेज है। अब चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में n इक्वल टू 2 दिया है, m इक्वल टू 3 दिया है, इसका आउटपुट 1 आ रहा है। एक्सप्लेनेशन देखें, प्लेसिंग अ टाइल वर्टिकली वुड रिक्वायर अ हाइट ऑफ 3, यानी कि अगर हम टाइल को वर्टिकली रखते हैं तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, यहाँ पर m के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 3 होनी चाहिए एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर जो हाइट दी हुई है, n जो दिया है वो सिर्फ 2 ही दिया है। तो इसलिए क्या कर रहा है कि प्लेसिंग अ टाइल वर्टिकली वुड रिक्वायर अ हाइट ऑफ 3 विच एक्सीड्स द फ्लोर्स हाइट ऑफ 2, यानी कि ये 2 से ज्यादा हो जाएगा। द ओनली वे टू कवर द एंटायर फ्लोर इज बाय प्लेसिंग 2 हॉरिजॉन्टली 1 इन ईच रो रिजल्टिंग इन एग्जैक्टली 1 वैलिड टाइलिंग, यानी कि हमें n इंटू एम दिया है, n इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। तो अगर हम देखें तो ये इस तरीके से दिया है, और जो हमारे पास टाइल्स होगी उसका साइज क्या हो जाएगा, उसका साइज ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो इसको हम लोग यहां पर रख सकते हैं और यहां पर रख सकते हैं और हॉरिजॉन्टली ही रख सकते हैं, वर्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज 1 हो जाएगा। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ऑर्डर ऑफ n दिया हुआ है, और ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ऑर्डर ऑफ 1 दिया है। अब चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम मान लें n इक्वल टू 1 दिया है और m इक्वल टू 4 दिया है, तो टाइल की साइज भी हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो टाइल की साइज क्या हो जाएगी, 1 इंटू 4 की। ठीक है, हमें जो फ्लोर दिया है वो 1 इंटू 4 का ही दिया है, और हमारे पास जो टाइल है वो भी 1 इंटू 4 की ही है। तो नंबर ऑफ वेज यहां पर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज अगर देखें तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं, वर्टिकली नहीं रख सकते। अब अगर हम लोग n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 कर दें और m इक्वल टू अभी भी 4 रखें, तो टाइल का साइज अभी भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4। ठीक है, तो हमें
जो फ्लोर का साइज दिया हुआ है वो क्या दिया है, 2x4। तो हम लोग टाइल को किस तरह रख सकते हैं, हम लोग टाइल को हॉरिजॉन्टली ही रख सकते हैं, यहां पर और यहां पर, ठीक है। वर्टिकली फिर से नहीं रख सकते, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू हम लोग 3 ले लें और m इक्वल टू हम लोग अभी भी 4 लें, तो टाइल का साइज क्या हो जाएगा, 1x4। यहां पर देखें तो हमें जो फ्लोर दिया है वो दिया है 3x4 का, यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर देखें उसकी हाइट जो है वो 3 है और वर्टिकली जो है वो 4 है, यानी इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग 1x4 की टाइल को हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं, यहां पर और यहां पर। वर्टिकल अभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज अभी भी कितना होगा, अभी भी 1 ही होगा। अब अगर देखें तो n इक्वल टू 4 ले लेते हैं और m इक्वल टू भी 4 ले लेते हैं, तो टाइल का साइज क्या हो जाएगा, 1x4, यानी कि हमें क्या दिया है, 4x4 का जो फ्लोर दिया है, 4x4 का फ्लोर दिया है। तो हम लोग यहां पर दो तरीके से रख सकते हैं, या तो हम इस तरफ वर्टिकल रख दें या फिर हम इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख लें, ठीक है। इसलिए यहां पर अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। अब अगर आगे बढ़ें और n इक्वल टू 5 कर दें और m इक्वल टू 4 कर अभी भी रखें, तो टाइल का साइज अभी भी क्या रहेगा, 1x4 रहेगा। हमें जो फ्लोर दिया है वो 5x4 का है। अब देखें किस तरह रख सकते हैं, 1x4 की ही हमें टाइल्स अभी भी रखनी है और इस तरह रखना है कि पूरा का पूरा कवर हो, ठीक है। तो अब देखें हम लोग 1x4 की टाइल हम कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, हमने रख दिया। या फिर हम लोग किस तरह रख सकते हैं कि हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रख दें और बाकी को वर्टिकल रख दें यहां पर इस तरह से। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले हॉरिजॉन्टल को हम लोग ऊपर रख दें और वर्टिकली यहां पर रख दें बाकी टाइल्स। तो यहां पर देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 3 हो गया। अगर हम एक चीज देखें तो ये मान लेते हैं कि किसके लिए है, 5x4 के लिए। अगर हम लोग यहीं पर इसको ब्रेक कर दें और 4x4 के मेथड को और प्लस में 1x4 के मेथड को दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 4x4 का अभी हमने देखा इसके टोटल नंबर ऑफ वेज 2 थे और 1x4 का हमने देखा कि उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 1 है। यहां पर देख सकते हैं 1x4 के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 1 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इससे भी देखें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस क्वेश्चन को डीपी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और डीपी के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई इक्वल टू डीपी ऑफ i माइनस 1, यानी कि i माइनस 1 को सॉल्व करने के टाइल्स रखने के जो नंबर ऑफ वेज है वो, और प्लस में डीपी ऑफ n माइनस m। डीपी हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो सब प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यहां पर देखें ऊपर वाला प्रॉब्लम, जब हम लोग ये n इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमें 2 और सॉल्व करना है, यानी कि 2 सब प्रॉब्लम्स इसमें बन गई। कौन कौन सी, n इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 4 के लिए, और n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 4 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक एक एक करके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे और उसको स्टोर करते रहेंगे, और जैसे जैसे i की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे हम लोग प्रीवियस वैल्यू को यूज करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अगेन एंड अगेन हम लोग स्टार्टिंग से नहीं सॉल्व करेंगे। अगर हम यहां पर एक चीज और देखें तो अगर n इक्वल टू m के बराबर आता है तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो हमेशा 2
2 होगा, और अगर n जो है वो लेस देन m होगा तो ऑलवेज जो नंबर ऑफ वेज है वो 1 है। जैसा कि हम लोग ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें n और m जो है दोनों बराबर है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज 2 है। यहाँ पर देखें n इक्वल टू 3 था, m 4 था, यानी कि n लेस देन m, देन टोटल नंबर ऑफ वेज 1। n इक्वल टू 2 था, m इक्वल टू 4 था, तब भी टोटल नंबर ऑफ वेज 1। n इक्वल टू 1 था, m इक्वल टू 4 था, तब भी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या था, 1 था। तो इसलिए हम लोग इसी को यूज करते हुए चलिए कोड लिखते हैं। तो कोड क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग एक डीपी एरे बनाएंगे, इंट और डीपी इक्वल टू न्यू इंट, और इसका साइज कितना बनाएंगे, n+1 के बराबर बनाएंगे। ठीक है, n+1 क्यों बनाएंगे, क्योंकि एक बेस केस हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ 0, यानी कि एम्प्टी टाइल को, एम्प्टी फ्लोर को फिल करने का टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, इंट ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर के i लेस देन आर इक्वल टू n तक, देन i प्लस प्लस। अब यहां से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन होगी कि इफ i लेस देन m, अगर i जो है वो m से छोटा होगा तो dp ऑफ i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। एल्स इफ, दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी कि इफ i इक्वल टू m, अगर i जो है वो m के बराबर होता है तो dp ऑफ i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एल्स तीसरी कंडीशन ये होगी कि i जो है वो ग्रेटर देन है m से, देन क्या होगा, dp ऑफ i इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1, यानी कि प्रीवियस आंसर जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोर किया होगा उसको यूज करेंगे, प्लस dp ऑफ i माइनस m। इसका मतलब ये है कि लास्ट में हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले फिल कर दिया है, और इसका मतलब ये है कि लास्ट के m रोज को हमने हॉरिजॉन्टली फिल कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग यहीं पर हर बार मॉड से मॉडुलो करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर की रेंज से बाहर जा सकता है, इस वजह से। और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न dp ऑफ i। अब यहां पर देखें एक ही फॉर लूप लग रहा है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, और हम लोग यहां पर dp यूज कर रहे हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। अब चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मान लेते हैं कि n इक्वल टू हमें 6 दिया है और m इक्वल टू हमें 3 दिया है। तो यहां पर देखें जो टाइल का साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 की टाइल की साइज हो जाएगी। अब देखें, सबसे पहले हम लोग एक डीपी बनाएंगे जिसका साइज कितना होगा, 7 के बराबर होगा, यानी n+1 यानी कि 7 के बराबर। ठीक है, और डीपी ऑफ 0 को, यानी कि एम्प्टी फ्लोर को फिल करने का तरीका कितना होगा, वो 0 होगा। अब यहां पर देखें, फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, i जो है वो यहां से शो करेगा। ठीक है, तो i की वैल्यू अभी यहां पर अगर इसकी इंडेक्सिंग लिख दें तो 0 1 2 3 4 5 6, i अभी किसको शो कर रहा है, 1 को। तो यहां पर ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या 1 जो है 1 लेस देन 3 है, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो जब i लेस देन m होगा तो dp ऑफ i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देन i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और i जो है अब नेक्स्ट dp पे आ जाएगा। देन अगेन 2 क्या लेस देन 3 है, तो ये भी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो dp ऑफ i इक्वल टू अगेन 1 हो जाएगा। देन i की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, देन i जो है वो dp के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। अब क्या होगा, 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। पहले ये चेक करेगा कि 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स होगी, देन नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा कि 3 इक्वल टू 3, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, यहां पर क्या होगा, dp ऑफ i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब i की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी और i कहां पर आ जाएगा, i 4 पे आ जाएगा। अब देखें कि यहां पर सबसे पहले चेक करेगा कि 4 लेस देन 3 है, कंडीशन फॉल्स, 4 इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स, यानी कि 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, dp ऑफ 4 इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 3 प्लस
डीपी ऑफ आई माइनस एम यानी कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये क्या करेगा, प्रीवियस स्टोर जो वैल्यू हमने स्टोर किया है वो उसी को यूज कर लेगा। तो डीपी ऑफ 3 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, वो कितनी है 2, और डीपी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 + 1 = 3, यानी कि डीपी ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएगा। अब देखें, अब यहां पर डीपी ऑफ 5 निकालना है हमें। अगेन ये सेम प्रोसेस यहां पर होगा कि 5 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स, देन 5 इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, देन 5 इज ग्रेटर देन 3 पर आएगा, यहां पर कंडीशन ट्रू होगी, देन डीपी ऑफ 5 निकलेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डीपी ऑफ 5 माइनस 1 यानी कि 4 प्लस डीपी ऑफ 5 माइनस एम यानी कि डीपी ऑफ 2। अब देखें, ऑलरेडी हमें डीपी ऑफ 4 की वैल्यू पता है कितनी है 3 है, प्लस डीपी ऑफ 2 की वैल्यू भी पता है कितनी है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 4, यानी कि डीपी ऑफ 5 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 4। आई की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, देन ये नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। अब देखें, अगेन ये चीज फॉलो होगी कि 6 लेस देन 3 है, कंडीशन फॉल्स, 6 इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स, 6 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू। देन यहां पर कैलकुलेट होगा डीपी ऑफ 6। डीपी ऑफ 6 में क्या होगा, डीपी ऑफ आई माइनस 1 यानी कि डीपी ऑफ 5 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस एम यानी कि डीपी ऑफ 3। तो यहां पर देखें डीपी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी दी है, डीपी ऑफ 5 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, ये आई है 4, और डीपी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी 2, तो 4 + 2 = 6, यानी कि अब हम लोग यहां से रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ 6, इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, यानी कि हमें 6 आंसर में मिल जाएगा। अब चलिए यहां पर हम लोग बना के देखते हैं कि क्या ओरिजिनली ये 6 आएगा या नहीं आएगा। अब यहां पर देखें कि किस किस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो रख सकते हैं कि सारे टाइल्स को हॉरिजॉन्टली रखते हैं, तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये होगा कि हम लोग यहां पर 3 वर्टिकली रखें, देन यहां पर 3 हॉरिजॉन्टली रखें, ये 2 मेथड हो गए। देन तीसरा मेथड क्या होगा कि हम लोग यहां पर 1 हॉरिजॉन्टली रखें, यहां पर 3 वर्टिकली रखें, देन यहां पर 2 हॉरिजॉन्टल रखें, ये तीसरा मेथड हो गया। अब चौथा क्या हो सकता है कि हम लोग यहां पर 2 हॉरिजॉन्टली रखें और 3 वर्टिकली रखें, देन 1 हॉरिजॉन्टली रखें, ये कितने हो गए 4। पांचवा क्या होगा कि हम लोग 3 हॉरिजॉन्टली पहले रख दें, देन 3 वर्टिकली रख दें, 5 हो गए। अब 6 क्या होगा कि हम लोग क्या करें कि सारे के सारे को वर्टिकली रखते, यहां पर 3 वर्टिकली, यहां पर भी 3 वर्टिकली, ये टोटल कितने हो गए 6 वेज हो गए। और यहां पर हमने देखें कि आंसर भी हमारा 6 आ रहा है। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और यहां पर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है मॉड के नाम से, और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर ली है 10⁻9 + 7। देन हमने एक डीपी बनाया जिसका साइज हमने n+1 दिया है, और डीपी ऑफ 0 को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। देन हम फॉर लूप लगाएंगे कहां से कहां तक, i = 1 से लेकर के n तक। अब यहां पर कंडीशन लिखेंगे, इफ i लेस देन m देन डीपी ऑफ i = 1, एल्स इफ i = m देन डीपी ऑफ i = 2, वरना क्या करेंगे डीपी ऑफ i = डीपी ऑफ i - 1 प्लस डीपी ऑफ i - m। हर बार हम लोग मॉड कर देंगे किससे, मॉड से, हर बार हम लोग मॉडुलो करेंगे किससे, मॉड से। देन लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ n। अब चलिए रन करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, चलिए सबमिट करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।